हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशो। ठीक है, तो रेशो की जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि रेशो हमारे पास क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को लिख रहे हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को, तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस कल कुछ लोगों ने बताया कि सर सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या है। तो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन का मतलब है यानी कि वो वाला फ्रैक्शन फ्रैक्शन मीन्स यानी कि जब हम लोग a डिवाइड बाई b की फॉर्म में लिखते हैं कोई नंबर, ठीक है, वो वाला फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास HCF 1 हो। ठीक है, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस। या आप लोग अगर और एक डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी, दैट इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स। तो वो वाले नंबर्स जहां पर हमारे पास क्या हो, HCF हमारा 1 हो, उनको बोलते हैं को प्राइम। तो वही वाला केस यहां पर भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशो। तो ऐसे आप लोग समझें, सपोज आप लोगों ने एक नंबर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो ये हमारा रेशो नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेशो में क्या होना चाहिए कि हमारा HCF क्या आना चाहिए, 1। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कैंसिलेशन करूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब हमारा जो नंबर है ये क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रेशो आ गया। ठीक है, इट मीन्स एक्चुअली अगर हम लोग रेशो की अगेन और एक डेफिनेशन बताएं तो आप लोग बता सकते हैं हमारे पास जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स में हम लोग बता सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास रेशोज में। ठीक है, तो अब और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कल ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया था जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए थे काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आज हम लोग और क्वेश्चंस को करते हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में। जिस तरह से हम लोग एसएससी की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें, ठीक है ना, तो रेलवे की बात करें, हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि अगर हम लोग XY का रेशो, ठीक है ना, लेंगे, वो हमारा किसके इक्वल है, 2:3 के साथ। इट मीन्स x/y इक्वल्स टू 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, 3x + 2y का रेशो किसके साथ बताना है, 2x + 5y के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि हमारा x और y का रेशो क्या है। ठीक है, x और y का रेशो क्या है, तो हमारे पास क्या है, एक तो 2 है, दूसरा 3 है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कल की तरह कॉमन रेशियो इनमें a है, तो ये नंबर बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा 3a। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे 3x + 2y। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं 3x + 2y। रेशियो निकालना है किसके साथ, हमारे पास 2x + 5y के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 3x का वैल्यू कितना है, 2a, प्लस क्या करेंगे 2 × y का वैल्यू कितना है, 3a। ठीक है, और इसी तरह से यहां से भी आप लोग वैल्यू दे दें, 2 × x का वैल्यू हो गया 2a और प्लस 5 × y का वैल्यू हो गया 3a। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 3 2 हो गया 6 और यहां पर भी हमारे पास 3 2 हो गया 6। तो इट मीन्स ये बन जाएगा 12a। और रेशियो यहां से क्या आ जाएगा, 2 2 4 और प्लस 5 3 15। तो यहां से आ जाएगा 19a। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों हमारे पास a और a हो गया कैंसिल, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो होगा 12:19। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स किस वाले रेशो में है, 6:13 और इनका LCM याद रखना, ये क्वेश्चन SSB में आया था। LCM हमारा क्या है, 312। तो हमें इन नंबर्स को फाइंड करना है, यानी कि हमें बताना है ये कौन से दो नंबर्स होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर्स का रेशियो क्या है, 6:13। तो हम लोग नंबर्स क्या लेंगे, एक तो 6a और दूसरा नंबर क्या लेंगे, 13a। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगर इनका LCM लेंगे हम लोग, तो LCM क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स एक तो हो गया 6 एज इट इज, 13 एज इट इज। तो कॉमन एक ही फैक्टर
डिनोमिनेटर है वो है हमारा a, तो और हमारे पास एक a आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, जब हम लोग 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 78 और इंटू क्या आ गया a। लेकिन एलसीएम ऑलरेडी गिवन है वो है हमारा 312, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 312 डिवाइड बाई 78, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे 78 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 4, तो a हमारा आ गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ गया 4। अब मुझे बताएं नंबर्स कौन कौन से होंगे, 6a और 13a। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, नंबर्स होगा एक तो 6a, ठीक है, a का वैल्यू दे दें तो वो आ गया हमारा 4, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 13a, तो a का वैल्यू क्या आ चुका है 4। तो 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 24, और जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 52, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे। इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, रेशियो है किसका, रेशियो है हमारे पास मंथली इनकम का। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास क्या है एक्चुअल में, यानी कि वो वाले क्वेश्चंस जो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आते हैं, ठीक है ना, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग एक फार्मूला याद रखेंगे जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि अगर हम लोग इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेविंग, ठीक है। अब आ जाएं वापस हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि मंथली जो हमारे पास इनकम का रेशो है ए और बी का, ठीक है ना, ए और बी का रेशो जो है वो क्या है हमारे पास, एक तो 11 है और दूसरा 13। तो मैं यहां से लिख देता हूं ए और बी दो पर्सन है हमारे पास। इनकम का रेशो यानी कि इनकम का रेशो क्या है, एक तो है 11 और दूसरा है हमारा 13, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड द रेशो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर्स का रेशो क्या है 9 और 11, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का यहां से रेशो अगर हम लोग देख लें वो है 9 और 11, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हमारे पास इसने बताया है इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹4000 पर मंथ। तो इट मीन्स अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो यहाँ पर भी सेविंग हमारी 4000 हो रही है और यहाँ पर भी सेविंग हमारी 4000 हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है इनकम्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग पहले चेक कर लें कि हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ से देखें हमारे पास 11 और 2 में देखें तो 2 यहाँ से आ रहा है, 13 और 11 में देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह पर डिफरेंस सेम है। तो आप लोग बता सकते हैं कि 2 यूनिट्स अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारा 4000 आ रहा है, यानी कि 2 यूनिट्स हमारे पास कितना है, वो है हमारा 4000। तो एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 2000, ठीक है, 4000 डिवाइड बाई 2। तो आ गया ये। अब देखिए इट मीन्स हम लोग यहां से बता सकते हैं एक यूनिट कितना है 2000 का। तो यहां से आप लोग अब मुझे बता दें कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है कि अगर हम लोग फाइंड करें, क्या फाइंड करें डिफरेंस किसमें, इनकम में। तो इनकम में डिफरेंस क्या है 13 और 11। तो 13 माइनस 11 करेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू कितना है 2000। तो यहां से आप लोग बता सकते हैं 2 इंटू 2000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4000। तो ये हमारे पास डिफरेंस होगा इनकम का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा रहेगा एक तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमारे पास इनकम है ए और बी, यानी कि दो पर्सन हैं ए और बी, और रेशियो हमारा है 5:3। उसके बाद एक्सपेंसेस हमारे पास हैं ए बी और सी, ठीक है, 3 पर्सन, वो ये है 8:5:2। उसके बाद अगर सी ने स्पेंड कर रहा है, ठीक है, स्पेंड का मतलब हुआ एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, कितना कर रहा है 2000। तो इट मीन्स बी सेव कर रहा है 700। तो हमें बताना है कि ए सेव कितना करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास 3 पर्सन हैं ए बी और सी। तो मैं यहां से लिख देता हूं ए,
बी और सी, ठीक है। ए बी का रेशो कितना है हमारे पास, यानी कि इनकम अगर हम लोग देख लें तो इनकम हमारे पास कितना है, तो इनकम का रेशो है हमारे पास 5:3, 5:3, तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया 5x और ये हो गया 3x, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस हमारे पास है 8:5:2, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं कॉमन रेशो लेता हूँ y, तो 8y और यहाँ से क्या आ जाएगा 5y और यहाँ से आ जाएगा 2y, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसने वहीं से बताया है कि जो सी एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंसेस हैं वो कितना है 2000, तो सी कितना है 2y, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग y देख लें तो y आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है ना। y का वैल्यू आ गया 1000, हो गया यहाँ से y का वैल्यू। तो इट मीन्स b कितना कर रहा है एक्सपेंसेस, तो 5 × 1000 हो गया 5000, और a का कितना होगा 8 × 1000 हो गया 8000, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद हमें क्या बताया गया है कि जो बी सेव कर रहा है वो कितना है 700, ठीक है। बी सेव कर रहा है 700, तो बी सेव कर रहा है, सॉरी बी सेव कर रहा है 700, तो बी यहाँ से देख लें, यानी कि अगर हम लोग बी का देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है ना सेविंग, तो इनकम कितना है, इनकम है 3x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 5000, ठीक है। वो कितना आ गया सेविंग, तो सेव कितना कर रहा है 700, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा 3x इज इक्वल टू, इस 5000 को शिफ्ट कर दें तो बनेगा 5700, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा जब हम लोग 5700 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1900, ठीक है। तो x का वैल्यू तो पता चल गया, ठीक है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर रखें तो 1900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें ए की सेविंग बतानी है। तो इनकम में से सेविंग निकालेंगे तो हमारे पास, सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो सेविंग आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग बताएंगे ए के लिए, ठीक है। तो ए की इनकम क्या आ जाएगी, वो बन जाएगी 5 × x, यानी कि 5 × 1900, तो 5 को 1900 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 9500। तो उसके बाद इसके जो हमारे पास सेविंग होगी, तो सेविंग कितना होगा, वो होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है 9500, एक्सपेंडिचर कितना है दैट इज 8000, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1500। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, जो सेव कर रहा है कौन, ए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है सेम, यानी कि एक तो हमारा इनकम, दूसरा हमारा एक्सपेंडिचर और तीसरा हमारा सेविंग। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रेशो हमारे पास है लास्ट 3 इयर्स इनकम, ठीक है ना। तो एक तो हमारे पास लास्ट 3 इयर्स इनकम के बारे में बताया गया है, रेशो क्या है 3:4:5। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, हमारे पास 3 पर्सन हैं, ए है हमारा, बी है और सी है। तो लास्ट ईयर्स की अगर हम लोग इनकम देख लें तो इनकम का रेशो क्या है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट ईयर इनकम का रेशो क्या है 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5। और उसके बाद क्या है, वाइल द रेशियो ऑफ दियर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर, इट मीन्स लास्ट ईयर को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, करंट ईयर से, तो वो रेशियो हमारे पास कितना है, वो है 4:5, 3:2, सॉरी 2:3 एंड 3:4। देखिए इस वाले रेशियो को कैसे लिखेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लास्ट ईयर है वो है पहला वाला रेशो ए के लिए 3, तो हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4/5 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, वो बनेगा 3 5 हो गया 15, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 / 4, तो वो हो गया 15/4, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पहले के लिए 15/4। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा बन जाएगा हमारे पास यहाँ से जब आप करेंगे 2/3 से, तो वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा 4/2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो वो बनेगा कितना, वो बन जाएगा हमारे पास 3 2 हो गया 6, यानी कि 4/2 × 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6। तो यहां से मैं लिख देता हूं यहाँ पर 6। और उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से थर्ड वाला वैल्यू है 3:4, तो यहाँ से 5 है, ठीक है। तो 5 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से निकल के देखिए 5 4 हो गया 20, तो 20 डिवाइड बाई
हमारे पास आ जाएगा 3, तो ये आया 20/3। ठीक है, अब मैं ये साइड रब कर देता हूँ। देखिए ये तो आ गया आप लोगों को समझ, मैंने रेशो कैसे लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसने बताया है कि अगर इन रेशोज का हम लोग क्या कर दें, सम कर दें। देखिए इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज रुपीज़ कितना है 98500। तो इट मीन्स अगर हम लोग क्या कर दें 15/4 को प्लस कर दें 6 प्लस कर दें 20/3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 98500। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि टोटल हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा न्यूमिनेटर क्या बनेगा, 12 कैसे बना सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 45 बन जाएगा, प्लस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो वो आ जाएगा 72, और प्लस हमारे पास 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, उसके बाद डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, वो कितना होना चाहिए 98500। तो इट मीन्स यहाँ से आप लोग बता सकते हैं इनका ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 + 72 + 45, तो वो होता है 197 डिवाइड बाई 3 हो गया हमारा 98500। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं इतने यूनिट्स का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट कितना होगा हमारा, 1 यूनिट होगा हमारा 98500 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 197 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6000। ठीक है, 6000 हमारा आंसर आ गया यहाँ से। इसके बाद देखें इसको बताया क्या गया है, फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की प्रेजेंट इनकम बतानी है, तो यहाँ से बी सी को ले लें, तो बी सी कितना है हमारा, वो है 6 + 20/3। ठीक है, इसका बताना है बी और सी का, तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास 6000 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले नंबर से, तो ये नंबर कितना आ रहा है 6 3 18, तो 18 + 20 हो गया 38, तो आ जाएगा 38/3, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 38/3 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 = 3, 3 2 हो गया 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2000। 2000 को जब हम लोग 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 76,000। ठीक है, तो 76,000 इस वाले केस में हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रेशियो में आते हैं एज के रिलेटेड, तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रेजेंट एज हमारे पास है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, यानी कि मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का रेशियो है दैट इज 7:1। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एज का रेशियो बन जाता है 4:1। हमें बताना है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, यानी कि एजेस का डिफरेंस बताना है मदर और डॉटर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास 2 पर्सनस हैं, एक है मदर और दूसरी है हमारी डॉटर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी प्रेजेंट एज है, ठीक है प्रेजेंट एज है वो कितना है, वो है रेशियो 7:1, तो हम लोग लिखेंगे इसको 7x और 1x हो गया x ही। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास आफ्टर 5 ईयर्स तो एज क्या बन जाएगा, तो प्लस यहाँ से 5 कर देंगे, प्लस 5 करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7x + 5 और यहाँ से बन जाएगा x + 5। ठीक है, अब इनका रेशो करेंगे, यानी कि 7x + 5 डिवाइड करेंगे x + 5, तो कितना आना चाहिए, तो इसने बता दिया वो आना चाहिए 4:1, यानी कि 4/1। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने, देखिए 7x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x + 5, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × x इज 4x, प्लस आ जाएगा 4 5 = 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 7x और ये 4x यहाँ से आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बनेगा 7x - 4x इज 3x इज इक्वल टू 20, और ये 5 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो बनेगा 15। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है ना, 3 5 इज 15, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए तो इट मीन्स मदर की एज और डॉटर की एज क्या रहेगी, तो मदर की एज रहेगी 7 × x हो गया, 7 × x हो गया, यानी कि 7 × 5 हो गया 35, और फिर डॉटर की एज तो x है तो वो आ जाएगा 5। तो एज इसका डिफरेंस बताना है मदर और डॉटर के लिए, तो 35 - 5 करेंगे तो आंसर विल बी 30। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि हम 8 ईयर्स यहाँ पर बताया गया है 8 ईयर्स एगो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 5:4,
यानी कि 8 साल पहले अगर हम लोग रेशो ले लें, ठीक है, ए और बी का, तो एक तो हमारे पास ए है और हमारा बी है, तो 8 साल पहले जो रेशो है, ठीक है, वो कितना है, 8 साल पहले जो रेशो है दैट इज़ 5:4, तो ये है 5 और ये है हमारा 4। और उसके बाद द रेशो ऑफ दियर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना है, वो है 6:5। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 साल के बाद एज का सम बताना है। तो पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं कितना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 6 और 5 में कितना है 1, और यहाँ पर भी 5 और 4 में कितना है 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर 1 यूनिट आ रहा है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट हमारा आ रहा है 8 के इक्वल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या है एक्चुअल में, 8 ईयर्स का डिफरेंस है ना दोनों में, तो 1 यूनिट यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट एज हमारे पास क्या आ जाएगी, तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज का सम क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज सम, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास प्रेजेंट एज दूसरा वाला है, तो 6 प्लस 5 तो कितना हुआ 11, तो 6 प्लस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है 8, तो 11 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, वो हो गया 88, ठीक है ना। अब देखिए 88 हो गया प्रेजेंट एज का सम, लेकिन हमें बताना है 7 साल के बाद, तो 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास 7 8 हो जाएगा और यहाँ से भी 7 8 हो जाएगा, तो 7 और 7 हो गया 14, तो 14 को यहाँ से ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 102। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले दो क्वेश्चन से, काफ़ी बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी सीजीएल काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी गौर से देख लें। रेशो यहाँ पर बताया गया है एजेस का, ए और बी है हमारे पास। 8 ईयर्स एगो एजेस का रेशो था हमारे पास 5:7, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा ए है एंड दिस वन इज बी। तो अब देखिए एजेस का रेशो 8 ईयर पहले, तो -8 ईयर में लिख देता हूँ, ठीक है। 8 ईयर पहले रेशो क्या था 5:7, तो 5:7 हमारे पास रेशो आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देख लें तो द रेशो ऑफ दियर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 8 साल बाद, तो +8 ईयर्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, +8 ईयर्स अगर हम लोग जाएं आगे तो हमारे पास क्या होगा रेशो, वो बन जाएगा 9:11, ठीक है, 9:11। अब देखिए प्रेजेंट यहाँ से लिख देते हैं कि प्रेजेंट एज हमारी क्या रहेगी, ठीक है। प्रेजेंट एज जब पता होगा तो तब हम लोग रिलेशन में आगे जा सकते हैं। तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। देखिए 8 ईयर्स एगो और 8 ईयर्स आफ्टर, इट मीन्स 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16, ठीक है। तो 16 ईयर्स में यहाँ पर कितने यूनिट्स का गैप है, देखिए 11 और 7 में देखें तो हमारे पास 4 यूनिट का गैप है, 9 और 5 में देखें तो 4 यूनिट का गैप है। तो इट मीन्स 4 यूनिट होता है हमारे पास 16 के इक्वल, 4 यूनिट इज इक्वल टू 16। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा हमारे पास 16 डिवाइड बाई 4 दैट इज 4। तो इट मीन्स एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ईयर्स को। अब क्या करेंगे इसके बाद आप लोग, तो देखिए इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देख लें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, बिफोर अगर हम लोग देखें 8 ईयर्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ईयर्स मीन्स मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट 4 को, तो यहाँ पर बिफोर 8 ईयर्स एज कितनी होगी, तो वो होगा 5 4 जा 20, और यहाँ पर बिफोर 8 ईयर्स एज कितनी होगी, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। तो इट मीन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो 8 साल इसमें ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 28, ठीक है 28, और यहाँ से 28 को ऐड कर दें तो 36। तो ये प्रेजेंट एज आ गई हमारे, ठीक है। तो इनका रेशो क्या आ गया 28 और 36। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब आगे क्वेश्चन में चलें तो हमारे पास है इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 13 ईयर्स लेस। प्रेजेंट एज किसकी, सी की, कितना है प्रेजेंट एज सी की 13 ईयर्स कम है, किससे, बी से। तो सी की प्रेजेंट एज हमारे पास बी से 13 ईयर्स कम है, तो इट मीन्स हमारे पास सी की जो एज है वो बी की प्रेजेंट एज से 13 ईयर्स कम है। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास 36,
तो 36 माइनस क्या करेंगे 13, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 38, ठीक, सॉरी 36 और माइनस 13 करेंगे तो आंसर विल बी 23, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डी इज 8 years लेस देन दैट ऑफ ए। तो जो डी की एज है वो 8 years कम है, ठीक है ना, 8 years कम है, किससे, 8 years कम है ए से। तो ए की प्रेजेंट एज क्या है 28 माइनस 8 करेंगे तो आंसर विल बी 20, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो आ गया 23 और दूसरा क्या आ गया 20। तो उसके बाद बताया गया है देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी की प्रेजेंट एज का अगर हम लोग सम करें तो वो कितना आ जाएगा 23 + 20, तो आंसर विल बी 43। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर अंडरस्टैंड हुए क्वेश्चंस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आऊँ।